तीर्थ में और घर में क्या फर्क है? निर्माण तो वहां भी वही हो रखा है, वही ईंट पत्थर, वही धर्मशालाएं, वही मंदिर, वही सब। और घर में भी वही ईंट पत्थर लगा है, वही फर्श है, वही सब खिड़कियां दरवाजे सब वही हैं। फिर घर में और तीर्थ की भूमि में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है कि घर में शरीर स्वच्छ रहता है, पर घर की आत्मा गंदी हो सकती है, क्योंकि कीटाणु बहुत लगे हैं, ईर्ष्या के, द्वेष के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मत्सर के, मद के, पद के, इधर के उधर के, दरवाजों पर, खिड़कियों पर, चौखट पर, फर्श पर, टाइल पर, कमरों में, पलंग पर, ये वो सब वही बिखरा पड़ा है, तमोगुण, रजोगुण। और तीर्थों में हो सकता है तीर्थों का शरीर लोगों ने भीड़ कर करके गंदा कर दिया हो, लेकिन आत्मा आज भी तीर्थों की पवित्र ही है। इसलिए वहां जाने से जो वाइब्रेशन मिलती है, वहां जाने का जो प्रभाव है, वहां का जो ऑरा है, वहां की जो ऊर्जा है, वह अद्भुत है। इसलिए थोड़ा घर से दूर जाकर के कहीं भजन करने की बात कही जाती है। स्वयं तीर्थों में वास करने वाले लोग अपने आप को सौभाग्यशाली क्यों कहते हैं? वो कहते हैं हमारा घर यहीं है, लेकिन हमें प्लस पॉइंट ये मिल गया कि तीर्थ में जन्म मिला, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा की स्पेशल है। इसलिए एक समय आने के बाद थोड़ा सत्संग में जाइए, थोड़ा गुरु जी के आश्रम में जाइए, थोड़ी अच्छी अच्छी जगह जाइए, 2-5 दिन वहां रहिए, वहां की यात्रा करिए, वहां का दर्शन करिए, अच्छा लगे। और नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करिए कि घर में रहते हुए ही एक उम्र आने के बाद घर के पंगों से विरक्ति ले लीजिए, संन्यास ले लीजिए कि भैया अब घर के काम काजों में हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होगा, अब हम टांग नहीं अड़ाएंगे, तुम जानो और तुम्हारे काम जानो। एक उम्र आने के बाद मैं ऐसा कर दी। हाँ, मैं तो कहता हूं हंसी में कि ये गिरी शब्द है ना, गिरी, ये कई जगह फिट होता है। फकीर गिरी, अमीर गिरी, कोई अमीर है तो क्या अमीर गिरी, ये गिरी शब्द कई जगह फिट होता है। कोई नेता है तो नेतागिरी है, ये गिरी शब्द कई जगह फिट होता है, नेतागिरी, अमीरगिरी, फकीरगिरी, ऐसे ही होता है दादागिरी। लेकिन जब आप दादा बन जाएं, उसके बाद दादागिरी छोड़ दें कि अब भैया दादा बन गए, अब दादागिरी का टाइम गया है, अब तो दादा ही हो गए खुद, अब दादा बन गए, अब बच्चे हो गए, पोते हो गए, और हम बूढ़े हो रहे हैं, अब दादागिरी नहीं करेंगे, अब तुम्हारा परिवार तुम संभालो, अब हमें तो बस भजन ही करना है, हमारे मंदिर चले जाएंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, थोड़ा भगवान का नाम ले लेंगे। तुम बुलाओगे और पूछोगे कि बाबूजी बताओ थोड़ा ये इसमें समस्या आ गई है, यहाँ गाड़ी फंस गई है, थोड़ा आप बताओ क्या करें, तो जरूर बता देंगे, लेकिन जबरदस्ती आकर के हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक उम्र आने के बाद थोड़ा सा विरक्त हो जाओ तो ठीक रहोगे, क्योंकि ये तय है कि आदमी जिंदगी भर चीजों को कमाता है, धन भी कमाता ही तो है, इसलिए कहता है धन 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 धन, लेकिन जब जाता है तो लोग कहते हैं हो गया उसका निधन निधन, बिना धन का कुछ भी साथ गया नहीं। जिस परिवार को अपना अपना कह रहे हो ना, मैं तुम्हें को ये करूंगा, मैं तुम्हारे ये कर दूंगा, वो तुम्हारी ये, वो परिवार तक भी साथ नहीं चलता साहब। क्या कहते हैं? पत्नी घर की दहलीज तक, पत्नी घर की दहलीज तक, और परिवार समाज श्मशान तक, और बेटा अग्निदान तक, लेकिन भगवान का नाम और तेरे कर्म जाएंगे ठेठ भगवान तक। तो साथ में तो वो चलेगा, बाकी सब तो एक टाइम आने पर साथ छोड़ते जाते हैं। तो जो साथ छोड़ जाना है उनको क्यों जिंदगी भर लेके ढोए रहे हो? जो साथ लेकर जाना ही नहीं है, जो यहीं रह जाना है, उनको साथ ढोने से क्या मतलब है? साथ तो उसका रखो जो हमेशा साथ रहने वाला है। इसलिए कहते हैं जो पेड़ है वो हमेशा हरा नहीं रहेगा, और धरा का धरा पर सब धरा ही रह जाएगा।